पुरानी सरकार सिर्फ कहती रही कि गड्ढा मुक्त का सिर्फ भाषण और बोर्ड लगाती रही। कल आदमी जो खेतों में सो रहा है उसको खेतों से उठा के घर में सोने की उसकी व्यवस्था करें है। लेकिन पुराने मतदाता सब हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरगोविंद समाजवादी पार्टी के साथ अभी किसी पार्टी से लड़ाई में है ही नहीं। अब किस पार्टी से आएंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इससे तो अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। सिधौली से 2 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरगोविंद भार्गव इस समय नामांकन कर वापस लौट रहे हैं। और पहला सवाल आई इंडिया से ये है कि इस बार आप साइकिल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या हालात आपको क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं? हालात बहुत बेहतर हैं और हमारे ही क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। हम 100% सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, जीत का आधार विधायक जी क्या होगा? जीत का आधार कठोर परिश्रम और हमारे पार्टी की नीतियाँ, ये हमारी जीत का आधार होंगी। क्या लगता है जो बसपा में रह के आप नहीं कर सके, अब सपा में आए हैं, तो क्षेत्र में आपको अगर जनता चुनती है तो क्या कुछ करने का इरादा रहेगा? तमाम काम छूटे रह गए हैं पिछली सरकारों में और वो पूरे काम कराने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। जैसे मेरे 2 कन्या डिग्री कॉलेज रह गए हैं, उनको बनवाना है। 1 कन्या इंटर कॉलेज बनवाना है। 2 गोमती नदी पे पुल रह गए हैं, वो बनवाना है। और सबसे अहम जो हमारे सिधौली के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाईवे पे मेरी विधानसभा है, इसलिए मैं एक ट्रामा सेंटर बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रहा हूँ। वो भी अभी अधूरा है और वो ट्रामा सेंटर में सिधौली में इस सरकार बनती है तो मैं तुरंत उसको बनवाऊँगा। तो ट्रामा सेंटर बनवाएंगे, ये कहना है डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का। एक सवाल ये है कि इस बार अब आपके मुकाबले कौन होगा? अभी तो कोई मैदान में है नहीं। अभी तो फिलहाल किसी पार्टी का नॉमिनेशन आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे तो कई पार्टियां आएंगी। अब जो भी पार्टी आएगी उससे मुकाबला होगा। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? चूँकि आपको लंबे समय से आप हाथी के लिए ऊँट मांगते आ रहे थे, अब जब आप साइकिल के लिए ऊँट मांगने जाते हैं तो ऐसे में आपसे नए मतदाता भी जुड़े होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए मतदाताओं ने हाथों हाथ हरगोविंद को लेने का काम किया है सिधौली में, और पुराने मतदाता भी हमारे साथ हैं। पुरानी पार्टी साथ तो नहीं है, लेकिन पुराने मतदाता सब हमारे साथ हैं। ऐसे में कहना यही है कि पुरानी पार्टी का कोई इशू नहीं रह गया, अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। जो एक मूवमेंट था बहुजन समाज पार्टी का, वो ख़त्म हो गया है और वो मूवमेंट अब हम समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे चलाएंगे। ये ऐसा हमारा विश्वास है, यही हमारी जनता चाहती है। 2 दिग्गज नेता बहुजन समाज पार्टी के, एक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जो विधायक हैं और एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर रहे रामहेत भारती, दोनों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा? 100% बल मिलेगा और समाजवादी पार्टी के मूल वोटर के साथ साथ जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं वो समाज भी पूरे जनपद में जुड़ने का काम कर रहा है और करेगा। और जिस समाज से पूर्व मंत्री माननीय रामहेत भारती जी जुड़े हैं, वो समाज भी पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे दोनों समाज का फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मनीष रावत का नुकसान मानते हैं? अब मनीष रावत तो फिलहाल अभी किसी पार्टी से लड़ाई में है ही नहीं। अब किस पार्टी से आएंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर तो अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो ये डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जिनका कहना है कि बसपा का भी ऊँट इनके साथ जुड़ा हुआ है और अब समाजवादी पार्टी का भी ऊँट इन्हें मिलेगा, ये दावा है आपका। और सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।